आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम प्रभाग नंबर 28 में आए हैं और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उम्मीदवार हैं, इनसे मुलाकात लेने आए हैं और ये इनके पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता है। चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, इनका मकसद क्या है, इस समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, जनता के लिए क्या करने की सोच रखते हैं, ये विचार, ये ख्यालात हम प्रभाग नंबर 28 की जनता के सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपको 15 तारीख के दिन फैसला करने में आसानी हो जाए। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने चुनाव में हिस्सा लिया। सबसे पहले मुबारकबाद। शुक्रिया। सर, ये बोलिए, आप उम्मीदवार हैं, आपने क्या सोच के आपने चुनाव मैदान में आए? देखिए, सब हमारा चुनाव लड़ने का मकसद ये है और हम चुनाव में इसलिए आए कि जो हमारी वार्ड प्रभाग क्रमांक 28 की आवाम है उनको हमें हक दिलाना है, न्याय दिलाना है और इंसाफ दिलाना है। और मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से तायद कुर्दा आज़ाद उम्मीदवार हूँ और हमारा प्रभाग क्रमांक के अंदर सिलक मिल कॉलोनी और ये ब्रिज के आप जब देख रहे हैं, ये जो रोड का जो काम जो है हमने यहाँ पर काम किया है और सिलक मिल कॉलोनी के अंदर भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे काम किया है। और सिलक मिल कॉलोनी से मेरा काफ़ी लगाव है। मेरा चलना उठना बैठना, मेरा कारोबार, हर चीज़ मेरा यहाँ से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ की आवाम के लिए बहुत खिदमत किया हूँ और मुसल्सल 8 साल से मेरी कोशिश जारी है कि हमारे वार्ड में तरक्की हो, बुनियादी काम हो और वहाँ की जो आवाम है, बेरोजगार ख़वातीन है और बेरोजगार नौजवान है, आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि 20 सालों के अंदर आपने जितने भी उम्मीदवारों को वोट दिया, जितने भी अपने उम्मीदवार को कामयाब करके दिया, उन्होंने आज तक ना इन वोट का इनको फ़ायदा पहुंचाया आवाम को, ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिला। हमने चलते फिरते अभी कई हमारे पद यात्रा चालू है, तिलक मिल कॉलोनी, अबरार कॉलोनी, अमित कॉलोनी में कई लोगों से हमने मुलाकात की। उनसे हमने जाना कि आपने जो वोट दिया है तो आपको उसको कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो लोगों ने कहा कि हमने इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। यहाँ की आवाम को खुद नहीं मालूम है कि सरकारी योजनाएं क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आप जो वोट ले रहे हैं, जिस मकसद के लिए वोट ले रहे हैं, तो आप उस वोट की अहमियत को जानिए। अगर आप अपने वोट की अहमियत को जानेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी होगा। जो सरकारी जो योजना है जो अभी सरकार ने लागू की है वो हम उसको आसानी से आवाम को दिला सकेंगे। इस मकसद के हम चुनाव मैदान में आए हुए हैं। सर, आपका पूरी निशानी और बटन नंबर कितने है आपका? मेरी निशानी ट्रैक्टर है और बटन नंबर 10 है। प्रभाग क्रमांक 28 सर्वडरन ड में है, 10 नंबर का बटन है और ट्रैक्टर निशानी है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हक के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए वोट दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत, उनकी रहनुमाई चाहिए। हमारा मकसद है कि यहाँ की आवाम को साफ़ पानी मिले और यहाँ की जो रोड जो खस्ता हालात में है वो बेहतर हो, पूरे वार्ड के अंदर रोशनी हो और जो भी बुनियादी मसाइल है हम उसको हल करेंगे। 5 साल आपके दरमियान में रहेंगे और जितने लोगों ने आज तक अपने जेबों को भरने का काम किया है, हम उनसे जेब से पैसा निकाल कर आवाम तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हुए कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, सही करिए और मेरे हक में वोट दीजिए। सर, आपका नाम मत बोलिए। आज आप क्या कहेंगे? आज चुनाव को लेकर आपकी पद यात्रा चल रही है, हम रास्ते में रोक के आपसे इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? सर देखिए, हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शहर सदर हूँ, सोहेल अहमद अंसारी। हम जो है तो सिल मिल कॉलोनी में हमारे अब्दुल माजिद खादरी साहब, इन्होंने 8 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। अब उन्होंने तो सब बता दिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आज हमारी कौम गुमराही के रास्ते पे जा रही है, जो लोग जो है तो कौम के नाम पे वोट हासिल कर रहे हैं, तो कौम को जागना चाहिए। कौम ने उनकी तरफ देखना चाहिए कि इन्होंने कौम के लिए कौन सा काम किया। एक भी काम इनका कौम के नाम पे गिना के बता दीजिए। आप जो है तो बहुत बड़े बड़े बयानात देते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। हमारे इतने बेरोजगार जो मासूम बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे है, क्या आपने उनके लिए कुछ काम किया है? या सिर्फ आप जो है तो दूसरे जो हमारे मसाइल है, जो हमारी कौम के लिए अभी जो SIR जो चल रहा है, NRC NRP के टाइम में आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाई और अभी SIR के लिए भी आपके पास कोई उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है कि आप जो है तो हमारी कौम के इनकी रहनुमाई कर सकें। आप अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं,
आप अगर चाहे कौम का नाम हासिल करना, कौम का साथ देना चाहते हैं अगर हकीकत, तो कौम के नाम पे सिर्फ आप बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ दीजिए। आप जो है तो सिर्फ कौम के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, और कौम जो है तो कुछ जाग नहीं रही। कौम सिर्फ अंधभक्त बन के जो है तो उनके लिए वोटों का बस बेशुमार अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और ये लोगों को क्या है, आप आज मिल रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, कल मिल जाएंगे। लेकिन हमारे जो आवाम जो बेवकूफ़ बन रही है, जो आवाम का जो नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ता जो हर पार्टी के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हर होटल पे, नुक्कड़ों पे बस एक ही नाम, एक ही चीज़ अपने उम्मीदवार का। तो हम चाह रहे हैं कि ये सब ना हो, हमारी कौम के नाम पे कौम की सही रहनुमाई करने वाले मिले। और मैं चाहूँगा कि हमारे उलमाए किराम आगे आए इसमें, जो SIR के वास्ते जो बोल रहे हैं, SIR के वास्ते जो कर रहे हैं लीडरों ने तो आज तक कुछ किया नहीं है। और इंशाल्लाह आगे जो है तो हमारे उलमाए किराम इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, हमारा ये बोलना है। आने वाले वक्त में वेलफेयर पार्टी के बारे में मैदान में आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हम जो है तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कौम के नाम, कौम के वास्ते, जैसे हमने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में शाहीन बाग में हमारी पार्टी ने सबसे पहले काम किया था NRC NRP के वास्ते, और आज भी इंशाल्लाह अभी भी ज़रूरत पड़ेंगी, हम हर मैदान में उसके लिए उतरेंगे इंशाल्लाह, चाहे रात हो दिन हो। हम किसी के लिए ये नहीं देखेंगे। आज बहुत सारे गरीब जो हमारे जो गरीब नौजवान, जो बुज़ुर्ग रोज़ सुबह से निकलते रात में घर पे जाते, तो उनको ये तक नहीं मालूम कि हमारा जो है तो मतलब वोटर लिस्ट में कब का नाम है, कब का नहीं है, और किस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो इस तरह से 2002 की यादी में जिनका नाम होगा तो SIR में वो कर। और उसके अलावा मैं अपील ये करना चाहूँगा कि जिनके पास 2002 के यादी में नाम है वो, और जो हजरात के पास पुराने, चाहे उनके बाप दादा का 7/12 हो या इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसको अभी से जो है तो क्लियर करने की कोशिश करें। इससे इंशाअल्लाह ताला हमको बहुत सारी जो है तो फ़ायदा पहुँचेगा। नाम पद बोलिए। आज आप जो चुनाव को अपने उम्मीदवार के लिए आपके क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा नाम कासिम अफराज है, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि जो कर रहे हैं आप फॉर्म के लिए हम करना चाह रहे हैं, ये बंदा है, इसके लिए हम कर रहे कोशिश, और ये करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों के हस्ते मुस्तकबिल में कामयाब हो सके, फैमिली के हस्ते कुछ कर सके, गरीब बच्चों के हस्ते फ्यूचर बन सके, एजुकेशन में कुछ लोन ले सके, गरीबों का मुस्तकबिल बन सके, साफ पानी मिल सके गरीबों का, जो गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए ख़राब आ रहा है, साफ पानी मिल सके लोगों को। का नाम पद बोलिए। आज अपने उम्मीदवार के लिए वार्ड प्रभाग 28 की जनता से क्या कहेंगे? आपके पार्टी का मंशूर क्या है और आपकी दर्दमंद अपील क्या है? मेरा नाम अमजद हुसैन, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। हमारे जो कैंडिडेट है अब्दुल माजिद खादरी, ये पुरस्कृत उम्मीदवार है हमारे, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारे कैंडिडेट का जज्बाती काम है। ये कैंडिडेट हमारा पिछले 8 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। इसमें से क्या है, रोड का काम किया इन्होंने नल के लिए कोशिश करे, इन्होंने वार्ड के अंदर जाके लोगों के जो मसाइल है उसको हल करे। तो इस तरीके से ये तो काम करे। फिर नेशनल इंटरनेशनल के जो प्रॉब्लम थे उसके लिए भी काम किए हमने। जैसा कि भाई इससे पहले कैसा हुआ था कि बॉम्बे से आने वाले ट्रेन में एक बंदे ने क्या किया था, वो गोली से उड़ा दिया था एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को। उसके लिए भी हमने धरना लिए थे, उसके लिए भी हमने कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ पे बताए थे उसके लिए। इस तरीके से बहुत सारे काम किए। वो सारे काम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं हमारे काम को। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जो बुनियादी सहूलतें होना चाहिए, जैसा पानी है, रोड है, सफाई का काम है। सफाई के लिए तो कोई आता ही नहीं यहाँ पर। सिल्क मिल्स कॉलोनी में इतने रोड पे कचरा पड़ा है, कोई यहाँ देखता नहीं है। सफाई का काम है और टाइम पे टाइम कचरा उठा के ले जाने का काम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रही है। और उसके अलावा क्या है, यहाँ हमारे जो वार्ड के लोगों को रोज़गार नहीं रहने के नतीजे में बच्चे हमारे खाली घूम रहे हैं, और जिससे क्या है, बहुत सारे बच्चे नशा कर रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे हमारे जो इस तरीके से गुमराह होते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी वार्ड में काम हो, बच्चों को रोज़गार मिले और ख़वातीन को रोज़गार मिले। ऐसे बहुत सारे स्कीमात है जो गवर्नमेंट के, वो हम ज़मीनी लेवल पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो वार्ड से उम्मीदवार चुन के आते हैं वो ज़मीनी लेवल पे काम नहीं करते। हालांकि होना चाहिए था कि जो हम अब जो वार्ड से जो उम्मीदवार चुन के आता है वो ये एरिया का राजा होता है, और जो लोग
उनको वोट देते हैं वो प्रजा होती है, लेकिन जब वार्ड से चुन के आता है तो वो प्रजा को देखता नहीं है, बस हमारा जेब से जो खर्चा हुआ वो 10 गुना उससे ज़्यादा निकालने की वो कोशिश करता है और वार्ड के तरफ पलट के भी नहीं देखता है। जब कोई आता है घर पे उसको बात करने के लिए तो साहब बाहर गए वाले हैं, और जब साहब जाते हैं बाहर तो अपने कार के अंदर गिलास चढ़ा के जाते हैं ताकि कोई उन्हें ना देखे। तो इस तरीके से अगर से काम होता है तो कोई मतलब वार्ड के अंदर हमारा राजा कोई काम ही नहीं कर रहा, यानी राजा आराम परस्त होगा और प्रजा परेशान है। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को वोट दो कि जो आपके लिए रात और दिन एक करे और आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करे, आपके मसाइल को हल कर सके, ऐसे लोगों को वोट दो। जिसके लिए मैं एक अपील करता हूं, अब्दुल माजिद खादरी वार्ड क्रमांक 28 से उनका बटन है 10 नंबर, उनकी निशानी है ट्रैक्टर, इसी पर भारी अक्सरियत से वोट देकर इन्हें कामयाबी कीजिए।